कहते हैं ना, जिसके पास कम ज्ञान होता है वो ज़्यादा प्रदर्शित करने का जो है वो आपको शो ऑफ करता है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि ऐसे विद्यार्थियों से अपनी दोस्ती मित्रता थोड़ा सा कम रखिएगा। अब देखिए 48 लाख फॉर्म है, स्वाभाविक सी बात है इसमें लाखों के लाखों जो विद्यार्थी हैं वो ऐसे रहेंगे जो आपको डिमोटिवेट करेंगे। आप ये बताइए कि आप चांस ले सकते हैं? क्या आप चांस ले सकते हैं? क्या आप ये चाहते हैं कि साहब जी देखो 60,200 जो 44 पोस्ट आई हैं आराम से हो जाएगा? क्या आराम से इतना आसान है बताइएगा? नहीं हो पाएगा भाई, नहीं हो पाएगा, सीरियसली नहीं हो पाएगा। अगर आप सीरियस नहीं हैं और आज भी आप नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं तो फिर ईमानदारी की बात है कि आप आगे भी रिजल्ट का वेट करेंगे और अगली भर्ती का भी इंतज़ार करेंगे। मैं आपको लिखित में देता हूँ। देखिएगा, जब जेल वार्डर का पेपर नहीं हुआ था ना, उससे पहले लगभग 3 से 4 बार जो है इसका डेट टाइमिंग मतलब इसका एग्ज़ाम डेट चेंज हुआ था। ठीक है ना, मेरा वो वीडियो भी रिकॉर्डेड पड़ा हुआ है। उस टाइम पर कोरोना वोरोना चल रहा था, उस टाइम पर भी जो था पढ़ाई के लिए हमने कभी भी नहीं छोड़ा। जैसे कि नोटिस आया है ना, मैं अपना आपको मन की बता रहा हूँ कि जब ये नोटिस आया था 3 दिन पहले 2 दिन पहले ही आया था कि आपका जो एग्ज़ाम है वो आगामी सप्ताह में कंडक्ट होने वाला है। ऐसे ही हमारा एक न्यूज़पेपर में और डीजी साहब का जो डीजीज थे वो शायद भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष थे, विश्वकर्मा जी थे, उनका एक जो है वो इंटरव्यू आया था। हम इतना प्रेरित हो गए थे कि जी फिर कभी हो जाए। उसके बाद 8 महीने के बाद में वो पेपर हुआ और कभी भी ये कमेंट नहीं किया किसी भी गुरुजन को कि साहब पेपर नहीं हो रहा, हम तब तैयारी। यार एक्चुअल में देखिए, हम कोई रिस्क लेना ही नहीं चाहते थे, सही बता रहे। मतलब मन के अंदर ऐसा रहता था कि यार भाई कुछ भी करें, चाहे हमको 1-1.5 साल और पढ़ना पड़ जाए, लेकिन भाई इस बार नौकरी लग जाए। बड़ी ही मतलब मन के अंदर जो थी बड़ी ही लालसा रहती थी। ईमानदारी से बता रहे हैं, आप चेक कर लेना चैनल को। उस टाइम पर यार हमारा जो तनख्वाह था ना वो लाखों से भी ज़्यादा था। ठीक है, लाखों तो हमने बहुत छोटा अमाउंट बताया है, जबकि 2 लाख से भी ऊपर का अमाउंट था पर मंथ का। उसको भी हमने एक साइड में रखा और पढ़ाई को प्रायोरिटी दिया और नौकरी को प्रायोरिटी दिया। ठीक है ना, आप देखते हैं उस टाइम पर चैनल का रेंज क्या था। और ऐसा नहीं एक चैनल नहीं, ऐसे 4 चैनल हैं। तो ऐसे में यही कहूँगा कि देखिएगा, आपको नफ़ा नुकसान तो उठाना पड़ेगा। अगर आप दूसरा नौकरी कर रहे हैं तो भाई कुछ समय के लिए उसे स्टॉप कर दीजिएगा एंड इसकी तरफ आप आ जाइएगा। देखिएगा, आपका मैथ में आराम से आप 18-19 प्रश्न में से आराम से आप बहुत दिक्कत आ रहा है फिर भी आप 15 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। आप पेपर उठा के तो देखिए, हिम्मत तो तब आएगा ना। नए विद्यार्थी हो सकता है ऐसा, ठीक है। आप जैसे ये वाला एग्जाम हो सकता है आपका फर्स्ट हो, किसी का सेकंड हो, थर्ड हो। ऐसे भाई बहुत एग्जाम दिए हमने, इसलिए इसका बड़ा ही अनुभव है। देश विदेश का भी अनुभव है क्योंकि हमने मर्चेंट नेवी में भी नौकरी किया है। ठीक है, तो इसलिए मैं अपने एक्सपोजर से ये कह सकता हूं कि थोड़ा सा हिम्मत जरूर टूटेगा। और जब ये समझ लेना कि जब आपका हिम्मत टूटने लग जाए, समझ लेना कि आपका कल्याण होने वाला है। जब माँ बाप, आपकी बहन रोकने लग जाए आपको कि भैया आप तो सो जाओ, बहुत नाइट हो गया, बहुत मैरिड होंगे उनकी वाइफ बोलने लग जाए जी अब तो सो जाओ आप रात और दिन पढ़ते पढ़ते पढ़ते। जब आपके माँ बाप आपको खाना परसने लग जाए, समझ लेना कि आपकी नौकरी लगने वाली है। मैं लिखित में दे रहा हूँ आपको, समझ लेना। क्योंकि माँ बाप की दुआ जो और भाई बहन की जो दुआ होती है, भी बच्चों की जो एक आशाएं होती है ना, अगर वो आपके सामने उमड़ रही हैं, आपके सामने उनका रिजल्ट सामने दिखाई दे रहा है, बार बार वो रोक रहे हैं आपको पढ़ने से, समझ लेना कि भाई आपकी नौकरी लगने वाली है। जब हम पढ़ा करते थे तो उस टाइम पर हमारे भैया, हमारे पापा हमको लाइब्रेरी में खाना लेकर के आते थे और हम साफ साफ मना कर दिए थे कि जी हम जो है वो घर नहीं आएंगे जब तक कि पेपर नहीं हो जाता। ये बात था भाई साहब। आपको हम बता रहे हैं, मैरिड बहुत टाइम हो गया हमको शादी को, बहुत का मतलब बहुत टाइम हो गया, जो आपने सोचा भी नहीं होगा तब का हमारा शादी है। ठीक है, और याद रखना हमको 1 साल कंटिन्यू हो गया था हमने अपना घर छोड़े हुए, जबकि हमारे घर की दूरी हमारी लाइब्रेरी से मात्र 40 किलोमीटर दूर थी। ठीक है, 1 साल कंटिन्यू हम लगातार अपने घर तक मतलब घर का दरवाजा नहीं देखे जी। इसलिए कि यार आएंगे या मुंह दिखाएंगे तो स्वाभाविक है कि कुछ अच्छा ही करके आएंगे। पेपर से पहले भी डर था और फुल एकदम भाई साहब एकदम डंके की चोट पर ये क्लियर कर दिया था कि इस बार पेपर पास नहीं होगा, एकदम लत्ता उड़ा देंगे, और किया वो। तो इसलिए ये जो हिम्मत आती है वो सब आपका मेहनत से आता है। आप धीरे धीरे सोचें कि हो जाएगा, वैसा नहीं होगा। देखिएगा, आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। आपको पता होगा इस पेपर के अंदर जीके, जीएस हो, मैथ हो, हिंदी हो, रीजनिंग हो, भाई सबको आपको पढ़ना है। रीजनिंग के अंदर दोबारा से नए टाइप के 15 प्रश्न आएंगे जो हर बार आते हैं, और मैं आपको पहले भी बोलता चला आ रहा हूँ, उनकी आप तैयारी कर लेना, सबके लिए नहीं रहने वाले हैं। हिंदी के लिए 37 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से आराम से आप 32 से 33 कर जाएंगे। हिंदी की क्लासेस चालू, उनको आप कंटिन्यू देख लेना। ठीक है,
आप नहीं देखेंगे एज यू विश, बट मेरा काम है जो भी अगर अगर 1000 विद्यार्थी भी अगर मुझे देख रहा है ना, उसके बाद उन 1000 से भी मैं डायरेक्टली बात करूं और कमेंट करके पूछूंगा मेरे भाई बताओ पेपर में क्या क्या आया था, स्क्रीनशॉट चला के दिखा दूंगा भाई साहब। ठीक है, जहां पर पढ़ाई कर रहे हो अच्छी बात है, पढ़िए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम कोई पेड कोर्सेज या फिर इस तरह की क्लासेस नहीं चला रहे हैं, लेकिन हम डंके की चोट पर कह रहे हैं भाई साहब, जो भी 1000 भी जुड़ेगा ना, 1000 को भी मैं पढ़ाऊंगा आपके एग्जाम तक, और उनका रिजल्ट भी आपको दिखाऊंगा। जो आज भी कमेंट कर रहे हैं कि साहब हम कंटिन्यू क्लास देख रहे हैं, उन्हीं से कमेंट के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। एक और मैं विशेष बात कहना चाहूँगा, इस एग्जाम के लिए बेहतरीन बुक जो है वो किरण पब्लिकेशन की भी है। बुक के लिए देख, अब सीधी बात है, टीचर हमेशा बुक के बारे में ही बताएगा, तो बुक के लिए किरण पब्लिकेशन बेस्ट पब्लिकेशन है। आपको पता होगा जीके जीएस का, आपको पता होगा कि जीके जीएस का जो सामान्य ज्ञान का जो महात्मा गांधी जी वाला फोटो है ना, वो वाला आप जीके जीएस ले लीजिएगा, बाकी आपको पूरा समझ में आ जाएगा। सारी किताबों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ऑफलाइन किताब लेने चले जाओ बुक स्टोर से, या फिर ऑनलाइन आप फ्लिपकार्ट अमेजोन से मंगा लीजिए घर से। ठीक है, बड़े ही एक कीमती जो एक सस्ते प्राइस में आपको ये सारी किताबें मिल जाएंगी। इधर आपको पता होगा कि सॉल्व पेपर भी जो है वो आपको देखने को मिल रहे हैं, साफ साफ स्क्रीन पर चल रहा है। सॉल्व पेपर भी देखने को मिलेंगे, प्रीवियस ईयर में आए हुए सॉल्व पेपर ये आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। ठीक है, तो याद रखिएगा, सामान्य ज्ञान आपको पता है महात्मा गांधी जी वाला जो बुक है, एनसीईआरटी वाले जो पैटर्न से बना हुआ है, उसमें प्रत्येक टॉपिक दे रखा है जो आपके पेपर को टच करेगा। इसके साथ ही में देख सकते हैं, आपको पता हुआ हिंदी के लिए 5600 से जो 5600 वाला जो क्वेश्चंस का जो बुक है ना, बुक मैंने सामान्य हिंदी बता रखा है, वो आप जरूर बाय करना। ऑब्जेक्टिव बड़े ही दिलचस्प क्वेश्चन है, साथ ही में वो सारे क्वेश्चंस उसमें जो अलग अलग एग्जाम से आए, पता चलेगा इस टॉपिक से इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, तो हिंदी के लिए हो जाएगा। कांस्टेबल के सॉल्व पेपर 2006 से 2024 तक जितना भी पेपर हुआ है 22 सेट यहाँ पर दे रखे हैं, फुल सॉल्यूशन उनका बड़े अच्छे डिस्क्रिप्टिव के साथ में आपको दे रखा है। इधर आपको प्रैक्टिस वर्कबुक भी दे रखा है, जो कि आपका प्रीवियस जो पेपर हुआ है 17-18 का, वो भी यहाँ पर दे रखा है। तो ओवरऑल आप देख पाएंगे कि आपका जीके जीएस हो, इधर आपका हिंदी हो, इधर आपका प्रीवियस का सॉल्व पेपर हो, इधर आपका जो प्रैक्टिस वर्कबुक जो लेटेस्ट पैटर्न पर बना हुआ है ना, जो अभी फरवरी में आया था, वैसा ही डिजाइन किया हुआ पेपर है, वो आप देख सकते हैं। तो इन सभी किताबों को आप अपने नज़दीकी बुक स्टोर से अपने पास रखिए, इन किताबों को, उनको आप पढ़िएगा। ठीक है, अपना आप ध्यान रखिए मेरे भाई। और पेपर की आप जो सोच रहे हैं कि साहब पेपर जो है आपके अनुमान में क्या हो जाएगा, मैं तो कह रहा हूँ कि आराम से 10 दिन बाद हो जाए, आराम से, क्योंकि जो पढ़ने वाला विद्यार्थी होता है उसको चाहिए कि जल्दी से पेपर हो जाए। अब जो बहुत विद्यार्थी ऐसे हैं कि साहब हमको 1.5 महीने का समय मिल जाए, आप 1.5 महीने के बाद में भी अगर उनसे पूछेंगे क्या 2 महीने का समय बढ़ा दिया जाए, वो हमेशा बोलेंगे जी 2 महीना और बढ़ा दिया जाए। ठीक है, तो ये लिमिट कभी खत्म नहीं होने वाली है। वैसे ही मैं आपको बोलना चाहूँगा कि ये पेपर आप मान के चलें, जिस तरीके से उसमें जो भाषा उसमें दे रखी है, जिस तरीके से समझ में बातें निकल के आ रही हैं, उससे साफ है कि आपका पेपर जो है वो जून के लास्ट वीक में या जुलाई में आपको जो है वो देखने को मिल जाएगा। और ये समय कुछ है ही नहीं, समय सही बता रहा हूँ आपको, प्रैक्टिस के लिए ये समय बहुत कुछ नहीं है, कुछ समय नहीं आपके पास में, अगर रियलिटी पूछा जाए तो। इसलिए आप आज से ही पढ़िए भैया, नहीं पढ़ रहे हैं तो देखेगा, हमारा काम आज भी रहेगा, कल भी रहेगा, और 10 साल के बाद में आपके बच्चों को भी हम इसी तरह से गाइड करते रहेंगे। तो वो आप टेंशन मत लीजिएगा, हर बार आएंगे, हर बार बोलेंगे, लेकिन आप वो चीज़ें समझिएगा जो इस रास्ते से गुजरा है। उससे अगर पूछेंगे भैया ये बताओ आगे वाला रास्ता किधर से गया है, तो वो सही बताएगा, क्योंकि वो उसने रास्ता एक पार किया है ना, तय किया हुआ, उसे पता है। आप अगर ऐसे से पूछ रहे जिसने कभी वो देखा ही नहीं है रास्ता, जिसने कभी मंजिल ही नहीं देखी, अब स्वाभाविक सी बात है वो क्या बता पाएगा कि लेफ्ट या राइट जाना है। तो इसलिए आप याद रखिए, अपना आप ध्यान रखिएगा, लगातार पढ़ाई करते रहिएगा। जीके जीएस का 10 वीडियोस उनको मत भूल जाना मेरे भाई, और हिंदी के रोजाना वीडियोस चल रही हैं उनको मत भूल जाना, आपका नैया पार हो जाएगा। आप चाहते हैं कि सर इतना कम समय, जो कि आप जानते हैं कि पेपर जो है बहुत जल्द होने वाला है, और होना भी चाहिए, मतलब मोस्ट ऑफ टाइम आप में से बहुत विद्यार्थी ऐसा चाहते हैं कि ये जो एग्ज़ाम है वो जून में ही क्यों ना हो जाए, क्योंकि ऐसे वो विद्यार्थी ऐसा वही बोल सकता है जिसका तैयारी बहुत अच्छे लेवल का हो, और वो ये चाहता है कि जल्दी से जल्दी मेरा जो तैयारी है वो मेरे पेपर में जो है वो स्कोर के रूप में दिखे। और आप ये भी चाहते हैं कि आपका जब तैयारी बहुत लंबे समय से चल रहा होता है, तो ऐसे में हर विद्यार्थी ये चाहता है कि भाई जल्दी से पेपर हो जाए। अब बाकी ज़्यादा टाइम उनको चाहिए जिन्होंने पढ़ाई पहले से बंद कर रखी है, या फिर पहले से कंटिन्यू किया था, बीच में गैप कर दिया, अब दोबारा से स्टार्ट करेंगे। और बहुत विद्यार्थी ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि साहब जब ये नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका एग्ज़ाम इस तारीख को है, तभी हम पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे। ऐसे लाखों विद्यार्थी होंगे। अब देखो, तीनों तरह की कैटेगरीज के विद्यार्थियों में बड़ा ही डिफरेंस होता है।
एक विद्यार्थी वो जिन्होंने ये एग्ज़ाम दे लिया है फरवरी के मंथ में और वो अपनी गलतियों को उन्होंने फाइंड कर लिया है एंड उन पर काम करना चालू भी कर दिया है। ऐसे विद्यार्थी अब गलती नहीं करेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि वो विद्यार्थी बहुत बेहतर स्कोर करेंगे जिन्होंने अपनी कमियों पर जो है वो काम कर लिया होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप हमेशा हमेशा जब भी आप कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन सेट लगा रहे हैं, कोई भी पेपर मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, वहाँ पर जो जो गलतियाँ बन रही हैं मेरे भाई सबसे पहले उनको फाइंड आउट करो, तब तो कुछ इंप्रूवमेंट होगा, नहीं तो आप फिर दिक्कत में आ जाएगा। ज़्यादातर विद्यार्थियों का कमेंट होता है कि सर हमारा 200 नंबर नहीं बन पा रहा है। अब देखिए 200 जो एक ये बार है, एक ये लाइन है, ठीक है, एक आपका टारगेट है, बॉर्डर है, इसको कम से कम इस तक आपको टच करना ये सबका एक एम होता है, सबका ये अचीवमेंट होता है कि यार मैं जो है कम से कम 200 नंबर तो इस पेपर में लेके आऊँ। बहुत विद्यार्थी जिनके 250-300 मतलब कुछ भी कह लीजिएगा, जिनके नंबर बहुत अच्छे आते हैं, 240-235 को क्रॉस कर देते हैं, तो वो 200 को वैल्यू नहीं देते। वो ऐसा मानते हैं कि यार 200 नंबर तो बहुत कम है। लेकिन आप ये जानते हैं कि एक सामान्य एक विद्यार्थी के लिए जिन्होंने अभी भी 6-7 एक साल में जो तैयारी की है, उसके लिए 200 नंबर लाना एक बड़ी बात है। और जब पेपर में नकल नहीं होती है तो समझ लीजिएगा कि 200 नंबर अपने आप में बड़ा चैलेंज होता है। तो इसलिए आप ये ना आके कि 200 नंबर कम है, और जो विद्यार्थी जिनका जो स्कोर जो है लगभग बहुत कम आ रहा है, वो आप ये मान के चलें कि 200 बहुत ज़्यादा है, तो भाई ये भी थोड़ा सा सोचने वाली बात है। आप अपना टाइम टेबल शेड्यूल बनाइएगा, ठीक है। आपको पता है कि आपका जो पेपर है उसके अंदर मैथ है, रीजनिंग है, जीके जीएस है और हिंदी है। आप जीके जीएस में भी बहुत अच्छा न भी कर पाए ना, 5 सवाल तो कर लेंगे। अगर आपका रीजनिंग है, मैथ है और हिंदी है, अगर ये बेस्ट है, मतलब आप ये मान के चलें कि आपका जो पेपर है वो आराम से क्वालिफाई हो जाएगा, आराम से आप 200 नंबर जो है वो क्रॉस कर जाएंगे। अगर आपका ये 3 सब्जेक्ट अच्छा है तो जीके जीएस में 5 क्वेश्चन मैंने बहुत कम बोला है, लगभग विद्यार्थी 10 से 12 कर लेता है। नॉर्मल विद्यार्थी अगर उन्हें सिर्फ यूपी जीके पढ़ रखा है, हल्का फुल्का अगर उसका पॉलिटी एंड हिस्ट्री वगैरह ठीक ठाक है तो वो कर लेगा पेपर को, ठीक है, दिक्कत नहीं आएगा। और देखेगा आपको जैसा पता होगा कि यार हिंदी को लेकर के बड़ा ही दुविधा में आप लोग रहते हैं, जैसा रचनाओं के बारे में, तो ऐसा नहीं है। जो भी विद्यार्थी तैयारी करता है या फिर जिसने भी सिलेक्शन लिया है, हर विद्यार्थी को, हर स्टूडेंट को प्रॉब्लम हुआ है रचनाओं में, ठीक है, हर किसी को प्रॉब्लम हुआ है। तो आपके साथ में स्पेशल नहीं है, आपको भी चीज़ों को याद करना पड़ेगा, कुछ ट्रिक से याद करना पड़ेगा, कुछ लिंक लगा करके याद करना पड़ेगा, और कुछ ज़्यादा चीज़ों को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तब तो ये पेपर हो पाएगा। एक और चीज़ याद रखिएगा, ऐसे विद्यार्थी आपको बहुत मिलेंगे जो डिमोटिवेट करेंगे कि भाई पेपर अभी नहीं होने वाला, अगस्त में, जून जुलाई में होगा, और याद वो बहुत आपसे रिक्वेस्ट करेंगे भैया सितंबर में होगा। जबकि ऐसा भी हो सकता है कि उनमें से 80% रात और दिन पढ़ रहे होंगे जो आपको डाइवर्ट कर रहे होंगे, और ऐसा होता है नॉर्मली। बाकी किताबों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उनको आप जरूर देख लीजिए, लगा लीजिएगा। धन्यवाद।